साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जमहूरियत का गोरकन करार देते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वज़ारत उज़्मा से फारिग होने के बाद मौसूफ एक दिन और एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठे। वो हर रोज़ एक नए पैंतरे के साथ अपना हथौड़ा बरसाते हैं और सियासत को गरमाते हैं। इमरान खान की नाअहली के नतीजे में माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस फिक्र में डूबी है कि इसे डिफ़ॉल्ट करने से बचाया जाए, लेकिन दूसरी जानिब खान साहब मुसलसल पाकिस्तानी मईशत डुबोने की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किए चले जा रहे हैं। अपनी ताज़ा सियासी तजिए में इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि पहले तो इमरान ने ऐसा खौफनाक साजिशी बयानिया घड़ा कि नौजवान नस्ल आपस से बाहर होकर इनके साथ निकल खड़ी हुई और सियासी मुखालिफिन की हवाइयाँ उड़ गईं। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आनियों जानियों का तासुर न सिर्फ फीका पड़ गया बल्कि वो एक मुतबादिल सियासी लीडर के तौर पर उभर ही ना सके। कुछ ऐसे ही बल्कि इससे बुरा हशर इनके साहबजादे हमजा शहबाज की चंद रोज़ा वजारत आला और बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली की हुआ, जहाँ से वो ऐन वक्त लड़ाई गायब पाए गए। ऐसे में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बस मूछों को ताव देते रह गए। लगता है पंजाब में नून लीग की सिट्टी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में गुम होकर रह गई है। इमरान खान का जब साजिशी बयानिया फीका पड़ा तो वो फिर से चोरों डाकुओं के खिलाफ पुराने बयानिए पर चले गए और प्रोपेगेंडा वारफेयर में किसी के पल्ले कुछ ना छोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ऊपर प्ले बॉय होने के इल्जाम को कबूल करके जिनसी महरूमी का शिकार अवाम की तस्कीन कर दी। इम्तियाज आलम का कहना है कि अवामी नफ्सियात से खेलने की महारत सिर्फ पॉपुलिस्ट लीडरों में होती है, जिसका मुजाहिरा कप्तान ने खूब कर दिखाया। नून लीग वालों की चुटकियां और लीग्स वालों की शुरलियां बज़ाहिर इनका बाल भी बीका ना कर सकी। इमरान सियासी पावर स्ट्रगल में इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने अपने तमाम हरीफों को उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पंजाब के बड़े सियासी दंगल में जितने राउंड हुए नून लीग को हर राउंड में नॉकआउट कर दिया। ख्वाह वो ज़िमनी इंतखाबात थे जिनमें नून लीग के कंधों पर सवार इनकी पार्टी के लोटे थे, या फिर पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट पर नून लीग की दीवार पर लिख की शिकस्त। खान साहब ने नून लीग को अपनी ही पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि ज़िमनी इंतखाबात में ये पीटीआई की खाली नशिस्तें ही थीं जिस पर इमरान खान इनकी वापसी के लिए लड़ रहे थे, या फिर पंजाब की सूबाई असम्बली में अपनी ही अक्सरियत को बरकरार रख सकते थे। इसमें इन सब का सबसे बड़ा माविन खुद नून लीग की गैर हाजिर खानदानी क़यादत थी। इमरान खान के जल्द इंतखाबात करवाने के आखिरी जुए पर गुफ्तगू करते हुए इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील से इमरान खान ने बड़ा पार्लिमानी खला पैदा कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर पार्लियामेंट को अपाहज कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या अगले 90 दिनों में पंजाब और पख्तूनख्वा दो सूबों में नए इंतखाबात होंगे और कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में इन असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने के बाद मुनक्किद हो सकेंगे, या फिर फरीकैन किसी समझौते पर पहुंच सकेंगे। आईनी तौर पर तो दो मरहलों में आम इंतखाबात के इनेकाद की कोई ममानत नहीं और ना ही अबूरी हुकूमत के क़याम और अरसे पर कोई इबहाम है, लेकिन दो असम्बलियों को बर्खास्त करके इमरान सियासी बहरान को आखिरी हद तक ले गए हैं। अब इत्तेहादी हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदादी रकूम और IMF से मुमकिन मुआहदे की कैसी ही तसल्लियां देती रहे, सियासी बहरान सब कुछ लपेट देगा। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि अगर वफाक में सदर ने वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया तो ये बहरान मौजूदा शिकस्ता हाल पार्लिमानी फ्रेम वर्क को तोड़ सकता है। दो वोटों पर अटकी हुई वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। अगर मुक़्तदरा हुकूमत के साथ खड़ी होती तो पंजाब असम्बली टूटती और ना वफाकी हुकूमत को कोई खतरा होता। इमरान खान की ये भी बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने फौज को पिछले कदमों पर जाने पर मजबूर कर दिया है और इसकी सियासत में गैर जानिबदारी उनके खूब काम आई। जो सबसे नाजुक सवाल है जिसकी इमरान को कतई कोई परवाह नहीं, वो है सियासी बहरान में तातुल बढ़ा या वफाकी हुकूमत मुतज़लज़ल हो गई तो आलमी बरादरी और आलमी इदारे पाकिस्तान में किस से रुजू करेंगे, या फिर हफ्तों में घर जाने वाली हुकूमत क्यों IMF की सख्त शराइत का भारी पत्थर अपने सर पर ला देगी। नतीजतन हर दो सूरतों में पाकिस्तान का मुकम्मल दिवालिया हो सकता है, लेकिन खान साहब को इसकी क्या परवाह। इसे तो बस जल्द अज जल्द वजारत उज़्मा चाहिए, भले एक दिवालिया पाकिस्तान ही का सही। ऐसे में अहम तरीन सवाल ये है कि आखिर इमरान इतनी जल्दी में क्यों हैं। इसकी एक वजह तो
वो खदशा है कि इन्हें सियासत से नाअहल कर दिया जाएगा और इनका दूसरा खदशा है कि इनकी मकबूलियत की लहर शायद ज़्यादा देर तक बरकरार ना रह सके। लिहाजा वो हर सूरत, हर रुकावट और हर रेड लाइन को क्रॉस करने पर तुले बैठे हैं। अब गेंद वफाक के पास है कि वो कैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को अगस्त से आगे ले जाती है। वो माशी इमरजेंसी और पंजाब और पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकती है। वो इस बात का जवाब भी बना सकती है कि अप्रैल में नई मरदमशुमारी के नताइज शाया होने पर इसके मुताबिक हल्का बंदियों की तश्कील 9 जुलाई अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। लिहाजा इंतखाबात अपने वक्त यानी अक्टूबर में ही मुनक्किद हो सकेंगे। यही आईनी पोजीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी और बिला आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। वो क्या फैसला करती है अल्लाह जाने। इंतखाबात तो 2 मरहले में भी हो सकते हैं या फिर जून जुलाई तक भी नई फहरिस्तों और नई हल्का बंदियों पर हो सकते हैं, बशर्ते के सियासी मुताहरबीन कुछ लचक दिखाएं। लेकिन अगर सियासी क़ुव्वतों में इंतखाबात की शफाफियत और आज़ादाना नौइयत पर समझौता ना हो सका तो फिर अगले इंतखाबात भी मुतनाज़ा हो जाएंगे और सियासी बहरान जारी रहेगा। और अगर इस असना में मुल्क ही ज़मींबोस हो गया तो हमारी तकदीर के आखिरी मुसन्निफ क्या रोम जलने पर बांसुरी बजाते रह जाएंगे। सियासी क़ुव्वतों को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी और आईनी निज़ाम की कब्र खोदने से बाज रहना चाहिए। इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो जमहूरियत के गोरकन बनने जा रहे हैं या फिर कुछ और। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।